हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे किरण, जो कि जिसमें 8360 प्लस एमसीक्यू दिया गया है और इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी बिहार में हुए एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इससे पहले जो 34 सेट है उसे करा दिया गया है और ये सेट नंबर रहेगा 35, जो कि ये बहुत भूगोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी है। कह रहा है कि आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है। तो ये हो जाएगा अमेजन नदी। ऑप्शन हो जाएगा एक। विश्व की सबसे लंबी नदी कहेगा तो ये हो जाएगा नील नदी। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है। और वही चौड़ी या आकार से कहेगा क्षेत्रफल में सबसे अधिक, तो ये हो जाएगा अमेजन। अमेजन नदी जो है ये एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और कहाँ पे गिरती है तो अटलांटिक महासागर में ये नदी गिरती है। आगे देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 2 नंबर है, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है। तो ओजोन परत जो पाई जाती है ये समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा एक। हवाई जहाज भी समताप मंडल में ही उड़ती है। किसे संवहन मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है। समताप मंडल की ऊंचाई कहेगा तो पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितने मिनट का अंतर होता है। तो एक देशांतर में कितने मिनट के अंतर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 मिनट का। ऑप्शन हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 4 मिनट का। देशांतर जो है उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलान करता है। तो ये हो जाएगा देशांतर। देशांतर की संख्या हो जाएगी 360। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है ये कितना गुना अधिक है। तो ये कितना गुना, 6 गुना। पृथ्वी के कहेगा गुरुत्वाकर्षण कितना है तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। आगे देखेंगे। 5 नंबर हो जाएगा, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि सूर्य जो है सदैव पूरब में निकलता है। इसका कारण आपको बताना है। तो इसका कारण हो जाएगा, पृथ्वी जो है पृथ्वी ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी कारण सूर्य जो है सदैव पूरब में निकलता है। सूर्य क्या है तो सूर्य एक प्रकार के तारा है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी की भूमध्यरेखीय व्यास किलोमीटर में कितना है। पृथ्वी के भूमध्यरेखीय व्यास आपको बताना है कि किलोमीटर में कितना हो जाएगा। तो हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा 2। और पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास कितना होता है तो 12,713 किलोमीटर होता है। दोनों के बीच के अंतर कहेगा तो ये हो जाएगा 43 किलोमीटर। दोनों के बीच के अंतर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7 नंबर है, रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा क्यों आता है। रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा कहेगा क्यों आता है। तो यहाँ पे कम वर्षा होता है, इसी के कारण। ऑप्शन हो जाएगा एक। यहाँ पे वर्षा जो है कम मात्रा में होता है। भारत का प्रमुख मरुस्थल कहेगा तो ये हो जाएगा थार मरुस्थल और ये दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 8 नंबर हो जाएगा, खगोलीय एकक क्या है। खगोलीय एकक ये क्या है तो खगोलीय एकक जो है, खगोलीय एकक हो जाएगा पृथ्वी एवं सूर्य की मध्य की दूरी। पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं और इसकी कहेगा दूरी कितना हो जाएगा 14.95 करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। 14.95 करोड़ किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर में हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है। इसका कारण क्या है। कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर जो है पिघली हुई अवस्था में नहीं है। इसका कारण क्या हो जाएगा। तो इसका कारण हो जाएगा, केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है।
केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। इसी कारण पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं रहता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर है, एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा है? एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ऑप्शन हो जाएगा 3। और ये कौन दिए थे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत? तो ये दिया गया है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। इनके अनुसार पृथ्वी के सभी खंड प्रारंभ में क्या थे? तो एक थे, जिन्हें किस नाम से जानते थे? तो पैंजिया के नाम से। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व की सबसे गहरी समुद्रगत कौन सा है? विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त हो जाएगा चैलेंजर गर्त, या इसे मरियाना गर्त के नाम से भी जानते हैं। इसकी कहेगा गहराई कितना है? तो 11,033 मीटर। आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर हो जाएगा। 12 नंबर में है संगमरमर क्या है? संगमरमर जो है आपको बताना है कि क्या है। तो संगमरमर ये केंद्रित चट्टान है। ऑप्शन हो जाएगा 3। और ये चूना पत्थर कहेगा तो ये संगमरमर चूना पत्थर जो संगमरमर है चूना पत्थर से प्राप्त किया जाता है। कोयला हो जाएगा किससे प्राप्त होता है? तो कोयला अवसादी चट्टान में प्राप्त होता है। ग्रेनाइट किससे प्राप्त होता है? तो आग्नेय चट्टान से ग्रेनाइट प्राप्त होता है। अवसादी चट्टान से कोयला प्राप्त होता है। और केंद्रित चट्टान का उदाहरण हो जाएगा संगमरमर। आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम ग्रह हो जाएगा, ये हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन हो जाएगा 2। और ये सबसे गर्म ग्रह भी है। शुक्र को भोर के तारा या शाम के तारा भी कहते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा शुक्र। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर देखेंगे। 14 नंबर में है महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? महासागरों में ज्वार भाटा के उत्पत्ति के कारण हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। ज्वार किसे कहते हैं? ज्वार जो समुद्र के जल स्तर है, सामान्य स्तर से ऊपर जो उठता है जल, उसे ज्वार कहते हैं। और सामान्य स्तर से जब समुद्र के जल नीचे जाता है उसे कहते हैं भाटा। ज्वार आने के समय जो है 12 घंटा 26 मिनट है और भाटा आने की समय है 6 घंटा 13 मिनट। आगे बढ़ते हैं, 15 हो जाएगा, पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? पट्स किस प्रकार के स्थलाकृति को कहते हैं? तो ये कहते हैं सपाट चोटी के पठार को कहते हैं क्या? तो पट्स। ऑप्शन हो जाएगा 3। भारत में कहेगा सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक पाई जाती है और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी भी है। भारत में लगभग 40% क्षेत्रफल पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे हो जाएगा 16 नंबर देखेंगे, डेटम रेखा क्या है? आपको बताना है कि डेटम रेखा जो है क्या है? तो डेटम रेखा हो जाएगा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है उसे कहते हैं डेटम रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और जो बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। आगे बढ़ेंगे, 17 नंबर हो जाएगा, हेली पूछल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? हेली पूछल तारा जो है ये 76 वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है। पिछला बार दिखाई दिया था 1986 में और आगे दिखाई देगा 2062 में। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर हो जाएगा, क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ जाती है? क्षोभ मंडल की मोटाई कह रहा है कि कब बढ़ सकती है? तो ये क्षोभ मंडल की मोटाई ये बढ़ती है गर्मी में। ऑप्शन हो जाएगा 2। वायुमंडलीय जितना भी घटना होता है ये होता है क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई कहेगा ध्रुव से कितना किलोमीटर है? तो ध्रुव से इसकी ऊंचाई हो जाएगा 18 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और ये
अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि रेखा एक काल्पनिक रेखा है और ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच खींचा गया है। जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है और ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच खींचा गया है। इसे पार करने में किसी व्यक्ति को यानी कि ये इसे पूरब से पश्चिम जाने में पूरब से पश्चिम पार करने में एक दिन का अंतराल हो जाता है। और किधर बढ़ेगा एक दिन और किधर घटेगा, अगर आप पूरब से पश्चिम आइएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूरब से पश्चिम आइएगा तो उसमें एक दिन वृद्धि होता है और पश्चिम से अगर पूरब जाइएगा यानी कि पार कीजिएगा तो इसमें एक दिन की कमी आ जाती है। इसीलिए पूर्व और पश्चिम के बीच एक दिन का अंतराल हो जाता है। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाले जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं आइसोब्रोंट। ऑप्शन हो जाएगा 3। इसे क्या कहा जाता है, आइसोब्रोंट कहा जाता है। समान वर्षा को मिलाने वाले रेखाएं को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आइसोहाइट। 21 नंबर हो जाएगा, आर्कियोपेलागो का आशय क्या है, मतलब ये क्या है, तो ये एक प्रकार के क्या है, तो द्वीप है। ऑप्शन हो जाएगा 2। और एंडीज जो पर्वतमाला है ये क्या है, तो पर्वत है। आगे देखेंगे 22 नंबर हो जाएगा, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना ये क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं मृदा अपरदन। ऑप्शन हो जाएगा 1। चट्टानों को अपने जगह सड़ना या टूट जाना उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है अपक्षय। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा 23 नंबर, लैगून क्या है, आपको बताना है कि लैगून क्या है। तो लैगून कहेगा, आपको बताना है कि लैगून क्या है, तो ये छिछला झील है। लैगून जो है ये छिछला झील है और चिल्का झील इसी का एक उदाहरण है। उड़ीसा के जो चिल्का झील है इसी का एक उदाहरण है। या केरल के वेम्बनाड झील या अष्टमुदी झील जो है ये इसी का एक उदाहरण है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है या लेती है। यानी सूर्य के परितः एक परिक्रमा करने के लिए कौन सा ग्रह है जो कि अधिकतम समय लेता है। इसमें ऑप्शन के अनुसार कहेगा, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बृहस्पति। जो ग्रह सूर्य से जितना दूरी पे होगा वो उतना समय अधिक लेगा। तो सूर्य से सबसे दूरी पे स्थित ग्रह कहेगा तो वरुण हो जाएगा, तो सबसे अधिक समय लेगा उसे चक्रण करने में यानी परिक्रमा करने में, तो वरुण ग्रह लेगा। लेकिन ऑप्शन अनुसार इसमें सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर बृहस्पति है। यहाँ देख लेते हैं कि सूर्य से दूरी पे स्थित क्रम से ग्रह के क्रम हम लोग देखेंगे। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कहेगा तो ये हो जाएगा बुध है और ये कम दिन में सूर्य के परिक्रमा कर लेगा क्योंकि ये सूर्य के करीब है। सबसे नज़दीक हो जाएगा बुध, उसके बाद होता है शुक्र, उसके बाद हो जाएगा पृथ्वी। सूर्य से दूरी में पृथ्वी का स्थान तीसरा हो जाएगा और इसके बाद हो जाएगा मंगल। यहाँ याद कर लीजिएगा, सबसे सूर्य से नज़दीक हो जाएगा बुध, उसके बाद ठीक हो जाएगा सुप्रीम, सु से हो जाएगा शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल। ये 4 ग्रह हो जाएगा और इसके बाद जो ग्रह आएगा ये बड़ा से छोटा के क्रम में उतार दीजिएगा। जैसे कि बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, उसके बाद बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और लास्ट में हो जाएगा वरुण। यानी ये सब 8 ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार इसे सजाया गया है। सबसे पहले नज़दीक में बुध हो जाएगा, उसके बाद नज़दीक हो जाएगा शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण और वरुण। तो यहाँ सबसे अधिक दूरी पे वरुण है सूर्य से और सबसे नज़दीक हो जाएगा बुध है। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है। तो सबसे पहले ये किसने बताया था कि पृथ्वी जो है गोल है, तो सबसे पहले ये बताए थे अरस्तु। ऑप्शन हो जाएगा 1। सौरमंडल के खोज किसके द्वारा किया गया था, कोपरनिकस ने सौरमंडल के खोज किए थे। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करती है कितने दिन में। तो एक परिक्रमा पूरा करने में इसको 365 दिन लगता है, यानी कि 1 वर्ष लगता है। ये हो जाएगा
प्रतिवर्ष, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। पृथ्वी के परिक्रमण से क्या होता है, तो ऋतु परिवर्तन होता है, और पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है, तो दिन और रात होता है। आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर हो जाएगा, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह हो जाएगा, अभी तुरंत हम लोग देखे थे, तो सबसे निकट हो जाएगा बुध है। पृथ्वी के क्रम हो जाएगा तीसरा, और इसके बाद दूसरा नंबर पे क्या हो जाएगा, तो सूर्य से दूरी में दूसरा पे हो जाएगा शुक्र, तीसरा पे पृथ्वी, उसके बाद होगा मंगल, उसके बाद बृहस्पति, अरुण, बृहस्पति के बाद हो जाएगा शनि, अरुण और वरुण। आकार में देख लेते हैं, आकार में सबसे बड़ा हो जाएगा बृहस्पति, इसके बाद हो जाएगा शनि, इसके बाद हो जाएगा अरुण, इसके बाद वरुण, इसके बाद कहेगा तो हो जाएगा पृथ्वी, इसके बाद हो जाएगा शुक्र, इसके बाद मंगल और लास्ट में हो जाएगा बुध। ये आकार के अनुसार है, घटते क्रम में सबसे बड़ा बृहस्पति, तब शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा हो जाएगा बुध है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर है, निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा आप जान लीजिए कि भूमध्य रेखा जो है ये 13 देशों से गुजरती है। तो इसमें आपको क्रम बताना है कि किस क्रम से, यानी कौन कौन देश से भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये हो जाएगा कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया, ये हो जाएगा ऑप्शन 2। बाकी हो जाएगा इक्वाडोर से भी गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरती है। कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ये ऑप्शन अनुसार ये हो जाएगा ऑप्शन 2। 13 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, 29 हो जाएगा, निम्न में से कौन सा भारी पिंड या सायकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है। तो सबसे अधिक चमकता है शुक्र ग्रह, ऑप्शन हो जाएगा 4। सबसे अधिक शुक्र ग्रह चमकता है, और ये भोर या शाम के तारा भी इसे कहते हैं। वलय वाला ग्रह कहेगा तो ये हो जाएगा शनि। सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्री शीतल पवन बहती है। समुद्री जो शीतल पवन है ये बहती है, तो समुद्री शीतल पवन दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है समुद्रीय शीतल पवन। और इसका कारण क्या है, तो भूभाग पर दिन के समय दबाव क्या होता है, कम होता है, इसलिए दिन में समुद्र से भूमि की ओर समुद्रीय शीतल पवन बहती है। आगे बढ़ते हैं, 31 हो जाएगा, दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है। तो इसे कहते हैं जलडमरू मध्य, ऑप्शन हो जाएगा 2। दिन और रात कब बराबर होता है, तो दिन और रात बराबर होता है 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है, तो बराबर होता है। इस दिन जो सूर्य के किरण है भूमध्य रेखा पे सीधे पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, 32 नंबर हो जाएगा, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है। सूर्य के सबसे निकट के ग्रह हो जाएगा बुध। चुंबकीय क्षेत्र भी उपलब्ध है किस ग्रह पे, तो बुध पे। नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जानते हैं। और सबसे अधिक तापांतर किस ग्रह के होता है, तो सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह हो जाएगा मंगल। सूर्य से सबसे निकट बुध हो जाएगा, बुध के बाद हो जाएगा शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि हो जाएगा, शनि के बाद हो जाएगा अरुण, और लास्ट में हो जाएगा वरुण। आगे देखेंगे, 33 नंबर क्वेश्चन है, सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने ग्रह होते हैं। तो सौर प्रणाली में सूरज के साथ और होते हैं 8 ग्रह है। पहले कितने थे, 9 ग्रह थे। प्लूटो को ग्रह के दर्जा से समाप्त कर दिया गया था। वर्तमान में कितने ग्रह हैं, 8 हैं। प्लूटो को ग्रहों के दर्जा से समाप्त किया गया था 2006 में। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस के द्वारा की गई थी 1540 में। आगे बढ़ेंगे, 34 हो जाएगा, भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो सर्वप्रथम किसके द्वारा कहा गया था, आर्यभट्ट के द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा 4। और सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी जो है गोल है, तो ये कहे थे अरस्तु। पृथ्वी गोल है अरस्तु कहे थे। और वही कहेगा सर्वप्रथम ये किसने बोला था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो ये आर्यभट्ट कहे थे। शून्य की खोज भी आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था।
रजत रंगड़ी के लेखक हो जाएंगे कलहड़, जिसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे कब होती है? पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पे कब होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होता है 4 जुलाई को, जिसे किस नाम से जानते हैं? तो अपसौर नाम से जानते हैं। और सूर्य और पृथ्वी की दूरी नज़दीक कब होता है? तो ये 3 जनवरी को होता है, जिसे कहते हैं उपसौर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, और सबसे छोटा दिन कहेगा तो 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में। यही दक्षिणी गोलार्ध में कहेगा तो उल्टा हो जाएगा, 22 दिसंबर को बड़ा दिन और 21 जून को छोटा दिन। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो कि गुजरेगा, पृथ्वी की सतह पर खींचा गया बड़ा कहेगा वृत्त किससे गुजरेगा? तो ये गुजरेगा भूमध्य रेखा से। ऑप्शन हो जाएगा 1। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। आगे बढ़ेंगे, 37 नंबर हो जाएगा कि यदि 2 स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतराल हो तब उनके देशांतर में अंतर होगा। यदि 2 स्थानों के समय में 2 घंटा 20 मिनट के अंतराल हो तब उनके देशांतर में अंतर होगा। तो ये एक देशांतर में कितना मिनट होता है? तो 4 मिनट, यानी कि ये कहेगा देशांतर में 4 मिनट हो गया, तो वही 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में कितना देशांतर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 15 डिग्री देशांतर। वही 120 मिनट में हो जाएगा 30 डिग्री देशांतर। और बचा 20 मिनट, तो 20 मिनट में 4 से भाग कीजिएगा तो 5 डिग्री देशांतर और हो जाएगा। तो टोटल 2 घंटा 20 मिनट में कितना डिग्री देशांतर होगा? तो ये हो जाएगा 35 डिग्री देशांतर। इसे 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? तो 140 हो जाएगा, यानी कि 2 घंटा 20 मिनट। आगे बढ़ते हैं, ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को कहते हैं। ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या बोलते हैं? तो इसे कहा जाता है ब्लिज़ार्ड्स। इसे क्या बोलते हैं? तो ब्लिज़ार्ड्स कहते हैं। टाइफून्स कहाँ पे चलती है? तो चीन में चलती है। और जो टोर्नाडो है ये अमेरिका में बहने वाली पवन है। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 39 देखेंगे, जिन वृक्षों के जड़ें कम गहरी होती है उनका संबंध है, जिन वृक्षों की जो जड़ होता है कम गहरी होता है उसका संबंध किस जलवायु से है? तो उनका संबंध हो जाएगा आपको भूमध्य रेखीय जलवायु से। भूमध्य रेखीय जलवायु से ऑप्शन हो जाएगा 4। जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उनका संबंध हो जाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु से। और यहाँ पे जो वन उगते हैं ये होते हैं सदाबहार वन। आगे बढ़ेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किससे तापमान साल भर में 10 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर में 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? तो कहाँ पे? तो ये टुंड्रा जलवायु में जो तापमान है 10 डिग्री से ऊपर वृद्धि नहीं करता है। ऑप्शन हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे पूरा वर्ष बर्फ से ढके रहने के कारण यहाँ के तापमान 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाती है। आगे बढ़ेंगे, 41 नंबर हो जाएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाएगा एंडीज। ऑप्शन हो जाएगा 2, एंडीज हो जाएगा। और ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये स्थित है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर इसकी लंबाई लगभग कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7000 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर जो कि बिना तट के है? तो ये हो जाएगा सारगैसो सागर। ऑप्शन हो जाएगा 4। और ये शांत एवं स्थिर जल वाला सागर है और ये उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में कहेगा तो ये स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर हो जाएगा, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है?
भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी हो जाएगी कांगो या जायरो नदी, कांगो या जायरे नदी, यानी कि कांगो नदी को ही जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं और ये अफ्रीका में बहने वाली नदी है। नील नदी की देन किसे कहते हैं? तो मिस्र को नील नदी के देन के नाम से जानते हैं। माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगी लिम्पोपो नदी और वही भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगी कांगो नदी या जायरे नदी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 44 है। 44 में है ल्यूनर सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है, वह क्या है? ल्यूनर सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है, वह क्या है? आपको बताना है कि वह क्या है। तो ये हो जाएगा चंद्रमा पर एक घना समतल। ऑप्शन हो जाएगा 3, चंद्रमा पर एक घना समतल है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 45 नंबर में हो जाएगा समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है और इसका कारण क्या है? समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, इसका कारण आपको बताना है। तो इसका कारण हो जाएगा नदियाँ भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है। नदियाँ जो है भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है, इसी के कारण समुद्र जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है। आगे बढ़ेंगे, 46 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आइसोबार्स। ऑप्शन हो जाएगा 3। ऊंचे वायु दाब वाला क्षेत्र में मौसम जो होता है साफ होता है और निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र में मौसम क्या होता है? तो ये अशांत मौसम होता है। जहाँ पे ऊंचे वायु दाब पाया जाता है वहाँ पे मौसम होता है साफ और निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र में मौसम क्या होता है? तो अशांत होता है। आगे बढ़ते हैं, 47 हो जाएगा। यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। यह दिवस यानी कि कब इक्विनॉक्स कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कब? 21 मार्च को। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। इस दिन क्या होता है? सूर्य की किरण जो है भूमध्य रेखा पे सीधे गिरता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 48 नंबर हो जाएगा उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहाँ 2 सूर्योदय होता है? उस ग्रह के नाम आपको बताना है। तो ये हो जाएगा केपलर 16b और इसकी खोज नासा के द्वारा 2011 में की गई थी। 49 हो जाएगा नदियों द्वारा मिट्टी के जमाव कहलाता है। नदियों के द्वारा मिट्टी के जमाव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जलोढ़, यानी जो मिट्टी होता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और भारत में लगभग ये 40% क्षेत्रफल पे पाई जाती है। बेसाल्ट चट्टान के द्वारा काली मिट्टी के निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर हो जाएगा पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह हो जाएगा शुक्र और सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कहेगा तो ये हो जाएगा बुध है। सबसे अधिक तापांतर वाली ग्रह हो जाएगा मंगल। 51 नंबर देखेंगे ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? तो अभिनव तारा को ब्रह्मांड में यह विस्फोटी तारा कहलाता है। तेज घूमने वाले तारा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पल्सर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 52 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि असत्य है? तो जीवाश्म की प्राप्ति अग्नेय चट्टान से होती है, यही कथन जो है असत्य है। ऑप्शन हो जाएगा 2। बाकी जो सही कथन है देख लेते हैं। अग्नेय चट्टान लावा के जमने से बना होता है। अग्नेय जो चट्टान है ये लावा के जमने से बनता है। जीवाश्म की प्राप्ति परतदार औषधि चट्टानों से होती है। ये दोनों सही था, इसमें गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इस पे सल्फ्यूरिक अम्ल भी उपलब्ध है। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं और प्लूटो ग्रह के इसे ग्रह से दर्जा समाप्त किया गया था 2006 में। 54 नंबर हो जाएगा। 54 नंबर हो जाएगा नक्शे और ग्लोब पर अंत विभाजक लाइनें कौन सा है? नक्शे और ग्लोब पर अंत विभाजक लाइन कहेगा
कौन सा है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये हो जाएगा भूमध्य रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में बराबर भाग में बांटती है, तो यही अंतःविभाजक के नाम से जानते हैं किसे? तो भूमध्य रेखा को। आगे बढ़ेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी का आवरण है? तो पृथ्वी के सतह पर 71% पानी का आवरण है और इसमें से शुद्ध जल कहेगा तो 2.5% है। 56 है, सितारों का एक समूह को क्या कहते हैं? सितारों का एक समूह क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं नक्षत्र। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 57 देखेंगे, हैली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है 76 वर्षों के अंतराल पर। पिछला बार 1986 में दिखाई दिया था, अगली बार दिखाई देगा 2062 में। आगे बढ़ते हैं, विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान कौन सा है? तो विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान हो जाएगा मानसिनराम मेघालय, ऑप्शन हो जाएगा 4। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन है, समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसे प्रदर्शित करती है? तो ये समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती है और समान तापमान वाले रेखाएं को क्या बोला जाता है? तो इसे कहा जाता है आइसोहेलाइन और समान वर्षा वाले रेखा को कहते हैं आइसोहाइट। आगे देखेंगे 60 नंबर हो जाएगा, तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों के जो रंग है ये निर्भर करता है किस पे? तो उनके तापमान पे निर्भर करता है। रात में तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण रात में तारे टिमटिमाते हैं। 61 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो इसमें से करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो इसमें से नहीं है काजीरंगा। ये क्या है? तो ये एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत के पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो नीलगिरी, और इसे दर्जा कब दिया गया था? तो 1986 में। आगे बढ़ेंगे, 62 नंबर हो जाएगा, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? तो प्रशांत महासागर से, ऑप्शन हो जाएगा 1। बरमुंडा त्रिभुज ये किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।